वेलकम बैक हॉरर लवर्स। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब मरा हुआ इंसान वापस लौट आया हो? क्या आत्माएं सच में इस दुनिया को छोड़ने से इनकार कर सकती है? आज मैं आपको एक सच जो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। वो रात जब मेरे मरे हुए चाचा ने हमें पुकारा, जब उनकी आत्मा को कोई जबरदस्ती ले जा रहा था, या शायद वह खुद लौट आए थे। अगर आप अंधेरे में अकेले हैं तो सावधान रहे। यह कहानी आपको पूरी रात जगाए रखेगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप भूतों पर विश्वास करते हैं? दरवाजे लॉक कर लीजिए, क्योंकि यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो बिना कोई देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह घटना 2012 की है, जो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना और अविश्वसनीय अनुभव रहा। आज भी उस रात को याद करके कांप उठता हूँ। मेरे चाचा डॉक्टर की लापरवाही के कारण इस दुनिया को छोड़ चुके थे। पूरे परिवार में मातम था। पूरा घर रोने बिलखने की आवाज से भरा हुआ था। लेकिन असली भय तो उसके दाह संस्कार के बाद शुरू हुआ। हम हिंदू धर्म में मानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत लेने आते हैं और इससे मुक्त करने के लिए 13 दिन के विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारे विश्वास को और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया। चा, चाचा का अंतिम संस्कार दिन में हो चुका था, लेकिन उसकी राख की ठंडक अभी भी हवा में महसूस हो रही थी। मैं, मेरी माँ, दादी, चाची और बुआ एक ही कमरे में लेटे थे। वही कमरा जहाँ चाचा की मृतदेह कुछ घंटे पहले तक रखी गई थी। कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी। शायद ये हमारी भावनाओं का असर था या फिर कुछ और। रात के ठीक 1 बजे अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। बाहर सिर्फ झिंगुरों की आवाज और धीमी हवा की सन्नाहट सुनाई दे रही थी। मैं अपने भाई के फोन पर गेम खेल रहा था, लेकिन तभी एक अजीब सा कंपन पूरे कमरे में फैल गया। तभी एक भारी डरावनी आवाज गूंज उठी, ओह अनुज। मैंने फोन नीचे गिरा दिया। मेरे कानों को भरोसा नहीं हुआ। फिर वही आवाज, गहरी, थरथराती, दर्द से भरी, ओह अनुज, ओह अनुज। मेरे चाचा का नाम पुकारने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। उस आवाज में एक अजीब सा कंपन था, जैसे कोई बहुत पीड़ा में हो, जैसे कोई जबरदस्ती उसे कहीं घसीट कर ले जा रहा हो। हम सब बिस्तर पर जम गए थे। दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि मानो सीने से बाहर निकल आएगी। मेरी माँ ने मेरे हाथ को जोर से पकड़ लिया। उनकी हथेलियाँ बर्फ जैसी ठंडी थी। दादी ने कांपती आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, लेकिन उनकी आवाज खुद डर से डगमगा रही थी। फिर अचानक दरवाजे पर 3 जोरदार दस्तक हुए, धड़ धड़ धड़। हम सब ने एक दूसरे की ओर देखा। कोई हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। मेरे चाचा का नाम पुकारने की आवाज अब और तेज होती जा रही थी, मानो वो हमें मदद की भीख मांग रहे हो। जैसे वो कह रहे हैं कि मुझे बचा लो, मुझे जाने मत दो। पर कौन ले जा रहा था उन्हें? हवा अचानक तेज चलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पूरे कमरे में घूम रही हो।
खिड़कियां जोर जोर से पटकने लगी। माँ ने रोते हुए भगवान को पुकारना शुरू किया। चाची ने मेरी दादी को जोर से पकड़ लिया। अचानक वो चीख, बचाओ, मत ले जाओ मुझे। फिर एक भयंकर सन्नाटा छा गया। ना कोई आवाज, ना कोई सन्नाट। ऐसा लगा मानो सब कुछ ठहर गया हो। कुछ मिनटों बाद लाइट वापस आ गई, लेकिन उस कमरे में जो ठंडक थी वह अब भी बरकरार थी। सभी की आंखें एक दूसरे से मिली और सबके चेहरे पर सिर्फ भय और अविश्वास था। हम सब ने एक गहरी सांस ली। लगा जैसे सब कुछ सामान्य हो रहा है, लेकिन तभी कमरे के कोने से एक धीमी आवाज सुनाई दी। हम सब ने उधर देखा। वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन फर्श पर राख से बने पैरों के निशान थे, वह भी कमरे के अंदर की ओर। अब तक हम मान रहे थे कि चाचा की आत्मा को जबरदस्ती ले जाया जा रहा है, पर ये पैरों के निशान कह रहे थे कि कोई वापस आया था। हम सब ने कांपते हाथों से दीवार की तरफ देखा और तभी अलमारी के शीशे में एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे हिल रही थी, लेकिन उसमें कोई चेहरा नहीं था, बस एक काली आकृति जो हमें घूर रही थी। फिर अचानक अलमारी के अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। दादी ने हिम्मत जुटाकर अलमारी का दरवाजा खोला और अंदर रखा भगवान का चित्र उल्टा पड़ा हुआ था। उसके ऊपर किसी ने नाखूनों से खरोच कर कुछ लिखा था, मैं वापस आ गया। हमने घबराकर एक दूसरे को देखा और तभी कमरे के दरवाजे पर एक भयानक छाया उभरी। वो छाया ठीक मेरे चाचा की तरह लग रही थी। अब तक हमें लग रहा था कि कोई उन्हें ले गया था, पर क्या होगा अगर उन्होंने खुद वापस आने का फैसला किया था। अचानक कमरे में जल रहे दीपक की लौ कांपने लगी और एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, मैं यहाँ हूँ हमेशा के लिए। हवा अचानक रुक गई और जैसे ही हमने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला, कमरे के बाहर कोई नहीं था, लेकिन मिट्टी पर उभरे पैरों के निशान। वे घर से बाहर नहीं जा रहे थे, बल्कि अंदर की ओर बढ़ रहे थे। हमने तुरंत पुजारी को संपर्क किया और अगले ही दिन हवन कराया गया और पुजारी जी ने कहा अब सब ठीक है और वो अपने घर चले गए। पर कुछ अजीब था, हवन ख़त्म होने के बाद भी जब मैंने अलमारी का शीशा देखा तो वहाँ धुंधली सी आकृति अब भी मौजूद थी। शायद कुछ आत्माएं कभी भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाते और यही घर में एक चाचा की अधूरी इच्छाओं के कारण वो कभी इस दुनिया को छोड़कर नहीं जा पाए। मुझे तो यही लगता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मेरे दोस्तों।